एक्सक्लूसिव खबर आई है कि भारत एयर की उड़ान संख्या 2310 जो जयपुर से दुबई जा रही थी का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ताओं की डिमांड ये है कि कुख्यात आतंकवादी राजकुमार उर्फ आरके, जिसे आज फांसी होने वाली थी, को जिंदा उन्हें सौंप दिया जाए। आतंकवादियों की इसी डिमांड के चलते सरकार ने आरके की फांसी को रोक दिया है। माया, प्रेमा और दिशा नाम के इन्हीं राजकुमार के साथियों ने प्लेन का हाईजैक किया है। ताजा खबर के अनुसार मारिया नाम की एयर होस्टेस और पीसी कुमार नाम के एक यात्री को आतंकवादियों ने गोली मार दी है। भाभी, अब क्या होगा? कुछ बताइए। ये क्या बोल रहे हैं? सूरज भैया, भाभो और चतुरी तो मौत के मुंह में फंस गए। जेठानी जी, ये तीनों सही सलामत घर तो आ जाएंगे ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? जेठानी जी, कुछ तो बोलिए। अभी उन्हें राजकुमार चाहिए ना, तो दे दीजिए ना राजकुमार उन्हें। कम से कम बाकी लोग तो सही सलामत लौटाएंगे घर। संध्या बिंद्रे, तुम लोग राजकुमार को छोड़ दोगे ना? देख बेटा, हम लोग आम आदमी हैं, तू इतनी बड़ी पुलिस अफसरानी है, कुछ कर बेटा, कुछ कर बेटा। उन लोगों को छोड़ दे। तारी भाभो, सूरज, चतुरी, उनको वापस ले आ बेटा। तू समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? बाबा साहब, हमारी सरकार सभी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। सब वापस आएंगे, आप विश्वास बनाए रखिए। मैं सरकार और का जानू को नहीं, हमारा बस तारे पर भरोसा है। हेलो, एसपी संध्या, इमीडिएटली पुष्कर हेडक्वार्टर्स पहुंचो। आतंकवादियों से आगे की बातचीत अब वहीं से होगी। पर मैं कैसे सर? वो मिस्टर फलेचा को इस बात पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। राजकुमार के केस की तुम इंचार्ज हो और तुम्हारा वहां पर रहना बहुत जरूरी है। जी सर, मैं पहुंचती हूँ वहां। संध्या भाभी, किसका फोन? क्या कह रहे हैं? मुझे तुरंत निकलना होगा विक्रम भैया। आप सबका ध्यान रखना। बाबा साहब, आप विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? मैं जल्दी आती हूँ। भारत एयर की विमान संख्या 2310 का अपहरण कर आतंकियों ने अपने साथी राजकुमार को छुड़ाने की मांग की है। एक्सक्लूसिव खबर आई है कि भारत एयर की उड़ान संख्या 2310 जो जयपुर से दुबई जा रही थी का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया है। अब फिर से दबाव में आके एकाएक खतरनाक आतंकवादी छोड़ेंगे और वो आके खून खराबा करेंगे। ताजा खबर के अनुसार मारिया नाम की एयर होस्टेस और पीसी कुमार नाम के एक यात्री को आतंकवादियों ने गोली मार दी है। संध्या। डॉक्टर, अरे वो खतरनाक आतंकवादियों ने हवाई जहाज को कब्जे में कर लिया है और उसके बदले वो खतरनाक आतंकवादी राजकुमार की मांग कर रहे हैं, जिससे आज फांसी होने वाली थी। हाँ मैडम, मैंने भी ये न्यूज़ टीवी पे देखी है। बिल्कुल सही सुना आपने। पता नहीं उन यात्रियों को क्या हो रहा होगा जो इस वक्त वहाँ फंसे हुए हैं। टीवी की खबर पर बता रहे थे कि कुछ महिलाएं उनमें प्रेग्नेंट भी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब शामिल हैं। सूरज, कब तक भला ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना होगा। बोलो।
नहीं सूरज, बहुत खतरा है इसमें, कुछ नहीं कर सकते हम। गौतम बिल्कुल सही कह रहा है, कोई भी बेवकूफी की तो यहाँ किसी की जान भी जा सकती है। पहली बार इसे मेरी बात सही लगी। कोई आवाज नहीं। ओ तुम पीछे, हाथ ऊपर। तुझे अलग से समझाना पड़ेगा। देखो वो हाथ ऊपर। रहने दो, इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। सही कहा, हम में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है और हमसे एक्सपेक्ट भी मत करना। अगर अब तेरा हाथ नीचे आए ना तो तुझे और तेरी इस बच्ची को मारने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। समझ में आया? अब हाथ ऊपर। और तू शंकर प्रसाद चौबे उर्फ शंकी, फ्रेंड्स बुक पे रिक्वेस्ट भेजनी थी ना? नाम नहीं पूछेगा मेरा? हाँ? प्लीज 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 प्लीज, आपके आगे हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए, मैं मजाक कर रहा था। प्लीज प्लीज प्लीज। ओए, क्या बात हो रही है? हाँ, मना किया ना बात करने के लिए। हाँ, हाथ ऊपर। और अगर किसी ने एक आवाज की तो सीधा मारेगा वो। गौतम जी, ये लोग दो हैं और इनकी तीसरी साथी पायलट साहब के साथ है। अगर हम हिम्मत और बहादुरी के साथ चलेंगे ना तो इनके प्लान को फेल कर सकते हैं। इसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। हम कर सकते हैं ये। नहीं सूरज, देखा नहीं इन लोग के पास हथियार। हथियार के सामने नियति की बात हो रही, बेवकूफी होगी। हिलना मत, क्योंकि मेरे हाथ में गन है। अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो अभी के अभी 6 की 6 गोलियां। सूरज जी, पुलिस वाली पर हमला करने का नतीजा जानते हैं आप होंगी पुलिस वाली, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में हथियार है और इस एक गन ने मुझे पुलिस वाली से ज्यादा ताकतवर बना दिया, जिसके हिसाब से आपको मेरी हर बात माननी होगी। घूमिए चुपचाप। और आज आपको मेरी हर बात चुपचाप माननी पड़ेगी। अच्छा जी, बताइए क्या मनवाना चाहते हैं? अब बोलिए सूरज जी, पुलिस वाली हूँ, 1 सेकंड में बाजी पलटना जानती हूँ। अब आपकी घर आप पर ही तनी हुई है। अब बोलिए, आप क्या करेंगे? क्या हुआ सूरज जी,
आपकी तो बोलती बंद हो गई। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी? देखो ना, जिस गन के दम पे मैं अभी थोड़ी देर पहले शेर बन के खड़ा था, और वही गन मेरी तरफ मुंह फाड़े खड़ी है। वैसे आपने ये पलक झपकती ऐसे करके, ये कैसे? सूरज जी, ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि हथियार से ज्यादा अहमियत हौसले, समझदारी और हुनर की होती है। अपनी जान भी बचाओ और हथियार को बेकार भी कर दो, वरना गन के अंदर बुलेट जानलेवा भी साबित हो सकती है। अच्छा जी, माफ करो संध्या जी, आज के बाद आपकी बहादुरी की परीक्षा कभी नहीं होगा, मतलब एक पुलिस वाले की। अच्छे खासे रोमांस की धज्जियां उड़ा दी आपने। मम्मा मम्मा, मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकती, मुझे खेलना है। चुपचाप अपनी माँ की गोद में बैठ ही रहे, समझ में आया? डॉक्टर को तो थोड़ी सी बहादुरी और सावधानी के साथ काबू पाया जाए तो इनको हथियार चलाने का मौका ही नहीं मिलेगा। भरोसा कीजिए मेरा। मुझे आप सबके साथ की बहुत जरूरत है। अगर आप मेरे साथ हैं ना, तो मैं कर सकता हूँ कोशिश। बोलो। पागल मत बनो तुम दोनों, ये करना खतरनाक होगा। वैसे भी अब कौन सा हम खतरे से बाहर है, हम सबके सर पे बहुत मंडरा रही है। समझने की कोशिश करो। सुनो, जैसे ही प्रेमा मेरे पास आएगी, मैं होशियारी से उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही मैं उसकी बंदूक छीनूंगा, तुम फुर्ती से उसका मुंह तो पहुंच लेना। ये इतना आसान नहीं है, बेवकूफी मत करो। नहीं, सूरज सही कह रहा है। वो लोग सिर्फ 2 है और हम लोग कितने सारे। अगर सही तरीके से कोशिश करेंगे तो इन पे काबू पा सकते हैं। बड़ा ही कायराना कदम होगा हमारे लिए अगर हमने उनके आगे घुटने टेक दिए और इतने खतरनाक आतंकवादियों को उन्हें सौंप दिया। मैं मंत्री जी से एग्री करता हूँ। इतनी आसानी से अगर उनकी डिमांड्स हमने मान ली तो ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 78 पैसेंजर्स की जान खतरे में है। सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ हम राजकुमार को रिहा करके उन 78 लोगों की जान बचा सकते हैं, तो दूसरी तरफ राजकुमार को खुला छोड़कर पूरे भारत के करोड़ों लोगों की जान खतरे में डाल सकते हैं। Any suggestions? कोई सुझाव? सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी। अब इन दोनों को बिना भनक लगे हमें अपना प्लान एक दूसरे से दूसरे तक पहुंचाना है। ए सनी बॉय, एक बार में समझ नहीं आता तुझे? मना किया ना बात करने के लिए। एकदम चुप। अब जो लोग हमारे इस प्लान में हमारा साथ देंगे ना, वो अपने दाएं हाथ की मुट्ठी कस के बंद करेंगे, और जो लोग अपना साथ नहीं देंगे उनसे विनती करना कि कम से कम ये प्लान अपने आगे यात्री के पास पहुंचा दे। ठीक है बाबू? ए चतुरी, ज्यादा खुदाक मत समझी, चुपचाप अपनी सीट पे बैठी रह और मुंह बंद रख।
कोई साथ नहीं देगा। हम सब मिलकर आतंकवादी पर हमला करें। आप साथ दोगे हमारा? ये चाहते हैं हम सब मिलकर आतंकवादियों पे हमला करें। आप इसमें मत पड़ना, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या करते। क्या बातें चल रही है? बोला ना नहीं बात करने के लिए। छोड़ा, इतना आसान ना है जो तू सोच रहा है। गौतम जी, ये दो और अब इतने सारे। गौतम प्लीज, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो एकदम रिस्क मत लो। आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं। ऐसी जिंदगी कम से कम सही काम तो आएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।